यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन के बाद देश भर में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गोदी मीडिया चाहे सवाल करे या न करे, लेकिन यूट्यूबर कई तरह के सवाल उठाने लगे हैं। ये सवाल राष्ट्र के नाम मोदी के संबोधन के बाद उठने लगे। 22 अप्रैल को 3 सप्ताह गुजर चुके हैं। 22 अप्रैल के बाद हुए घटनाक्रम, जो पीएम मोदी के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय समिति की मीटिंग हुई, उसमें बताया गया कि हमें पूरे भारत को एक हो करके रहना है और आतंकवाद से मुकाबला करना है। इस बात पर विपक्ष ने सर्वसम्मति से समर्थन किया, बोला कि देश संकट की घड़ी में है, इसलिए सरकार को पूरा समर्थन देते हैं। 10 मई के बाद घटनाक्रम बदलता है और 13 मई को पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधन करते हैं। संबोधन के बारे में क्या बताया, उसके बारे में हम बताएंगे। इसके पहले जान लें कि घटनाक्रम क्या था। 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगांव में आकर के 26 पर्यटकों को मौत की नींद सुला दी। इसी के बाद घटनाक्रम बदलता है, देश में भावनात्मक उबाल आता है। लेकिन भारत की सेना जब आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही थी, ड्रोन पर हमला कर रही थी, पाकिस्तान ड्रोन से हमलावर था, ड्रोनों को गिराया जा रहा था, भारत की सेना का पलड़ा भारी था। उस समय यकायक अमेरिका के द्वारा सीज फायर कर देना, यहीं से घटनाक्रम बदलता है और देश में जो भावनात्मक उबाल था, मोदी के पीछे खड़ा था, देश एक था, किसी तरह का कोई सवाल नहीं किए जा रहे थे। सीज फायर के बाद से ही यूट्यूबर लगातार सवाल करने लगे, यहाँ तक कि आम जनता भी ये सवाल करने लगी। यहाँ तक कि जो मोदी के साथ खड़े अंधभक्त, वो भी ये कहने लगे। और दूसरा बड़ा सवाल ये था कि भारत और पाक संघर्ष जब चल रहा था, तो पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, चाइना खड़ा था, अमेरिका ने तो वो सब कर दिया जो भारत के पक्ष में करना था, वो पाकिस्तान के पक्ष में कर दिया। लेकिन इस घटनाक्रम में भारत के साथ अमेरिका का भी साथ नहीं मिलता। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये तो छोटे छोटे देश है, लेकिन किसी का भी समर्थन न मिलना, ये भारत की विदेश नीति की असफलता बताई जा रही है। और मोदी जो बराबर ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे, वो दोस्त भी पीठ में छुरी लगा देता है जब सीज फायर करता है। ट्रेड के नाम सीज फायर कर दिया जाता है, ट्रेड के नाम से ब्लैकमेल किया जाता है। पाकिस्तान को मदद दी जाती है आईएमएफ से, और भारत से सीधे सीज फायर करा देना, ये भारत की तौहीन थी। ये कहें कि शिमला समझौते पर एक डेंट लग जाता है। शिमला समझौता क्या कहता है, इस पर हम आते हैं। शिमला समझौता जो 1971 की भारत पाक संघर्ष के बाद जब बांग्लादेश बन जाता है, तब 1972 शिमला में बैठकर पाकिस्तान और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता होता है कि हमारे बीच में जब भी कुछ ऐसा होगा, समस्याएं आएगी, संघर्ष होगा, तब हम दोनों मिल बैठ करके बात करेंगे। शिमला समझौता यही कहता है कि तीसरा कोई पक्ष यहाँ हमारे बीच में नहीं आएगा। और शिमला समझौता का यहाँ उल्लंघन होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में कूद करके सीज फायर करा देने के बाद पूरा देश
देश के नागरिक, चैनल, गोदी मीडिया के सिवाय सभी के सवाल करने लगे हैं। सवाल ये बनता है कि आखिर अमेरिका ने अगर सीज़ फायर कराया तो विदेश मंत्रालय या देश के प्रधानमंत्री को तुरंत रिएक्शन करना था कि आप नहीं कह सकते ये बात, या यूँ कहना था कि हम कहेंगे इसी बात को। लेकिन अभी तक भी मोदी की तरफ से किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आता, बल्कि 13 मई को राष्ट्र को संबोधन करने के बाद भी अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सीज़ फायर के बारे में स्पष्टीकरण नहीं आता है। बल्कि पहलगांव के घटनाक्रम में जो 4 आतंकी घटना को अंजाम देते हैं वो कहाँ हैं? क्या वो मारे गए हैं या पाकिस्तान ने उन्हें भारत को संभला दिया है? ये सब सवाल अब खड़े होने लगे हैं। राष्ट्र के संबोधन में पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी सेना ने ज़बरदस्त संघर्ष किया, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और हमारी सेना लगातार सफलता हासिल करती रही। फिर यकाएक सीज़ फायर हुआ, इसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते, बल्कि ये बताते हैं कि वहाँ के सैनिकों ने, जनरलों ने, हमारे जनरलों से, कर्नलों से संपर्क साधा और गुहार लगाई कि अब हम आज के बाद आतंकी हमला नहीं करेंगे, हम ये कबूल करते हैं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन शर्त क्या थी? क्या एक सैनिक जो पाकिस्तान ने पकड़ रखा है, क्या वो छुड़वा लिया गया? या पहलगांव के घटनाक्रम में जो 4 आतंकी घटना को अंजाम देके भाग जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, क्या वो पकड़ में आ गए? क्या वो सुपुर्द कर दिए गए? क्या शर्त थी कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई तो विदेश मंत्रालय क्या कहता है? प्रधानमंत्री और इनके बीच में क्या चर्चा हुई? शर्तें क्या हुई? इन सब पर पीएम मोदी नहीं बोलते हैं। इसी कारण से सवाल उठता है कि शिमला समझौता का उल्लंघन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब किया जाता है तो तुरंत इसका विरोध होना था, खंडन किया जाना था, लेकिन खंडन भी नहीं होता। इस तरह से घटना को अंजाम देने वाले कहाँ हैं? ये सवाल अपनी जगह पर निरुत्तर। पीएम मोदी ये तो कहते हैं कि हमारी सेना ने मजबूती के साथ कदम उठाए, आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया और कई सैनिक बेस खत्म कर दिए, इसलिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और अमेरिका को जाकर के गुहार लगाई। ये नहीं बताया, बल्कि हमारे जनरलों से गुहार लगाई, माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी में क्या मांगा गया, क्या बताया गया, ये नहीं बताया जाता। इस तरह से गोदी मीडिया कुछ नहीं बताता, पीएम मोदी अपने मन की बात कह देते हैं। सवाल ये उठता है, क्या संसद का विशेष अधिवेशन सत्र बुलाया जा सकता है, जबकि विपक्ष इसकी आवाज़ उठा रहा है? इससे पहले आवाज़ नहीं उठाई थी, सवाल नहीं किए थे, लेकिन जब सीज़ फायर तीसरे पक्ष के द्वारा करवा दिया जाता है और कबूल कर लिया जाता है, तब सवाल उठता है कि 3 घंटे बाद पाकिस्तान सीज़ फायर के बावजूद ड्रोन से फिर हमला कर देता है और फिर आर्मी को जवाब देना पड़ता है कि अगर उधर से इस तरह की कार्रवाई होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, सीज़ फायर को कबूल करते हैं। सवाल यही है कि सीज़ फायर भारत के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम पूरे संबोधन में क्यों कर नहीं लेते, क्यों नहीं बताते, या क्यों नहीं खंडन करते कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी या नहीं,
ये भी नहीं बताया जाता। इस तरह से राष्ट्र को संबोधन करते वक्त राष्ट्र को ही अंधेरे में रख दिया जाए तो जनता पर क्या गुजरेगी। जनता ये देखना चाहती थी कि पाकिस्तान अक्सर हमलावर होता है और यहाँ हमारे लोगों को मार के चला जाता है, बम्बई पर हमला करता है, संसद पर हमला करता है, पाकिस्तान में लगातार घुसपैठ करता है और बेरहमी से बेगुनाहों को मार करके चला जाता है। तो इस सवाल पर मोदी से सवाल पूछा जाना लाजमी है, संसद का सत्र बुलाया जाना ज़रूरी है। याद दिलाया जाता है जब 1965 में भारत और चाइना हो रहा था, तब के युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने और लोहिया ने मांग की थी कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और आपको विदेश मंत्री और जवाहरलाल नेहरू को जवाब देना चाहिए। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया और इनके तीखे सवालों के जवाब दिए गए। तब के विपक्ष के द्वारा मांग की गई और सत्ता के द्वारा वो कबूल किया गया। तो आज का घटनाक्रम बड़ा नाजुक है। फिर ये घटना याद आती है कि 1971 में भारत पाक होता है और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया जाता है। तब के निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, रोक दिया जाना चाहिए। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाब देती है कि युद्ध नहीं रुकेगा। तब राष्ट्रपति निक्सन 7वां बेड़ा भारत की तरफ भेजते हैं। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साफ शब्दों में कहती है कि तुम 7वां बेड़ा भेजो या 77वां, युद्ध नहीं रोका जाएगा। इस मुस्तैदी के साथ आंख से आंख मिलाकर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था। आज क्या हुआ कि प्रधानमंत्री पीएम जिस डोनाल्ड ट्रंप को अपना यार दोस्त बताते हैं, उन्होंने सीज फायर कर दिया और उनका नाम भी नहीं ले पाते, उनका खंडन भी नहीं कर पाते और सीज फायर कबूल कर लेते हैं। तब के भारत और आज के भारत में फ़र्क आ गया है। तब का भारत कमज़ोर था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर देता है। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सेना मुस्तैदी से लड़ रही थी, मजबूती से लड़ रही थी, अंदर तक मार कर रही थी, सैनिक छावनियों पर हमले हो रहे थे और पाकिस्तान लगभग घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वहाँ के जनरलों ने हमारे जनरलों से बात की, गुहार लगाई, माफ़ी मांगी कि हम आतंक के साथ नहीं रहेंगे, आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। तब देश ये पूछना चाहता है, संसद सत्र बुलाना चाहता है और स्पष्टतः बताना चाहता है कि तीसरा पक्ष क्यों कर आया। तीसरा पक्ष शिमला समझौते के तहत आता ही नहीं है। भारत और पाक के बीच में समझौता होता है, तो उसका क्या हुआ। इस तरह से कह सकते हैं कि अंततः वो प्रधानमंत्री जो लगभग 11 साल में 200 देशों में भ्रमण कर चुका हो, 200 देशों में से 2 देश भी इस संकट की घड़ी में आखिर खड़े क्यों नहीं होते, क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान आतंकी हमलों को और आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, संरक्षण देता है, पालन पोषण करता है, इसलिए इसको आतंकी देश घोषित करना चाहिए। जबकि पाकिस्तान ये सारी हरकतें करता है, अमेरिका जानता है, इसके बावजूद तुर्की उसके साथ खड़ा होता है, चाइना पीछे से बैकअप देने लगता है। ये सब पीएम मोदी तब की बात है जब वो विदेश मंत्री को विदेश नहीं जाने देते, खुद विदेश मंत्री बने रहते हैं, प्रचार मंत्री की हैसियत से काम करते हैं और यहाँ भी देश को गफलत में रखते हुए बताते हैं कि पाकिस्तान के जनरलों ने भारत के जनरलों से बात की
गुहार लगाई, माफ़ी मांगी। तो शर्त क्या थी श्रीमान कि आखिर आपके बीच में समझौता क्या हुआ? क्या आपने उन आतंकियों को पकड़ लिया? क्या वो आतंकी मारे गए या आतंकी आपको सुपुर्द कर दिए जाएंगे? या एक सैनिक जो बॉर्डर लाइन से गलती से उस तरफ चला जाता है और वो पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया जाता है, क्या वो छुड़ा लिया गया? उनसे ये भी नहीं पूछा गया। तब आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि आतंकियों को मार गिराया गया, ठिकानों पर मार की गई, सीज फायर नहीं होना था, अभी युद्ध जारी रहना था? भारतवासी, यहाँ के नागरिक इस समय इस उफान पर थे और अब ये कहा जा रहा है कि युद्ध देश के पक्ष में नहीं है, युद्ध व्यापार के पक्ष में नहीं है। तो ये तो पहले सोचना था हमला करने से पहले, बल्कि सबसे पहले पहलगांव, पुलवामा जो घटनाक्रम हुआ उसकी जांच आनी चाहिए थी, जांच रिपोर्ट आनी थी। पुलवामा की रिपोर्ट अभी तक नहीं निकली। पहलगांव के घटनाक्रम के 15 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन तक आप जांच नहीं करते, जांच कमेटी नहीं बिठाते, जांच रिपोर्ट नहीं आती, बल्कि आप एक्शन लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो सर्जिकल सबसे पहले तो आतंकियों के घटनाक्रम पर, घटना स्थल पर होना था। वहाँ से कुछ सूत्र नज़र आते कि इनके पीछे कौन है, बल्कि ज़्यादा जांच पड़ताल किए बिना आप बड़ा कदम उठाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम देते हैं। तब जबकि सर्जिकल स्ट्राइक अपने चरम पर था, परिणति तक पहुंचता, पाकिस्तान से समझौते पर आता, शिमला जैसा समझौता के तहत दोनों पक्ष बैठते, शर्तें होती और युद्ध रोका जाता, हमले रोके जाते, वो ड्रोन से हमले सीज फायर के बाद भी करने लगता है। तो यही देश पूछना चाहता है, देश यही सवाल करना चाहता है। यूट्यूबर यही इसी तरह के सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब देश के मुखिया को देना चाहिए। गोदी मीडिया, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है कि गोदी मीडिया कितनी बकवास कर रहा था जब हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। युद्ध की घोषणा हुई नहीं, आज तक नहीं हुई, सीज फायर सीधा हुआ सर्जिकल स्ट्राइक पर, और गोदी मीडिया लगातार युद्ध की घोषणा करवा देता है। इलाहाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर तक हमला कर देता है, सैनिक छावनियों को तबाह कर देता है, आधी पाकिस्तान तक हमारी सेना पहुंच गई है और कुछ देर के बाद पूरे पाकिस्तान पर और पीओके को अलग करने की योजना बनाई जा रही है। ये सब बकवास गोदी मीडिया करता है। अंततः जब भद्द पिटने लगती है कि हकीकत में अभी युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ और मोदी मीडिया युद्ध की घोषणा कर देता है, युद्ध करवा रहा है, युद्ध में विजय दिला रहा है, भारतीय सेना को इस्लामाबाद तक पहुंचा रहा है, ये सब गोदी मीडिया किसके बहकावे पर, किसके संरक्षण में कर रहा है? गोदी मीडिया क्यों कर कहा जाता है ये सबको पता है। जबकि जो सवाल करते हैं चैनल, यूट्यूब चैनल 4 PM, उसको तुरंत रक्षा सिक्योरिटी के बेस पर बंद कर दिया जाता है और जो गोदी मीडिया सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए एक्शन लेता रहा, बकवास करता रहा, उसको हिदायत तब दी जाती है जब वो बात सिर से गुजरने लगती है, विश्व में भद्द पिटने लगती है, तब कहा जाता है कि आप किन्हीं सूत्रों के आधार पर कोई बात न कहें। ये सेना के लिए और दुश्मन के पक्ष में जाता है, सेना के विरोध में जाता है। गोदी मीडिया, यूट्यूबर लगातार सवाल करते रहे और सवाल करते रहेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देश के सभी नागरिकों को सवाल करने का और घटनाक्रम को जानने का हक है कि प्रधानमंत्री क्यों कर सीज फायर का जवाब
नहीं दे पा रहे। तीसरा पक्ष क्यों कर रहा है? आतंकी हमलों में क्या वो आतंकवादी जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया पकड़े गए? और नहीं पकड़े गए तो सीज फायर क्यों हुआ? और सीज फायर तीसरे पक्ष के द्वारा क्यों कर हुआ? इन सारी बातों का जवाब भारत मांगता है। मीडियाकर्मी सवाल करते हैं, विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा है और विशेष सत्र करवाना ही होगा। 1965 में जवाहरलाल नेहरू से मांग की गई और उन्होंने विशेष सत्र बुलाया और जवाब दिया गया। उसी तरह का जवाब आज भी देश मांगता है। जय हिंद।